नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके न्यूजीलैंड के समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन ने नई दिल्ली में वार्ता की। रक्षा, शिक्षा, बागवानी, खेल और अन्य क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक गरीब मुसलमानों के पक्ष में है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और आज शाम इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप 2025 की शुरुआत होगी। अब समाचार विस्तार से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी के क्षेत्र में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने अधिकृत आर्थिक पारस्परिक मान्यता समझौते का भी आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत की। चर्चा में भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। अपने प्रेस वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत बनाने का निर्णय लिया। श्री मोदी ने कहा है कि संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और बंदरगाह यात्राओं के साथ साथ रक्षा उद्योग में भी आपसी सहयोग के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे आपसी व्यापार और निवेश की संभावना बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ सहयोग करने जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्ष स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास की नीति में विश्वास करते हैं। अपने बयान में श्री लक्सन ने कहा है कि दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को प्राप्त करने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति बढ़ाएगा। श्री लक्सन आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री लक्सन की यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है, सभी क्षेत्रों में संबंधों को गहरा करने और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और मुख्य भाषण भी देंगे। 3 दिवसीय यह डायलॉग बुधवार तक चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट साक्षात्कार को अमेरिकी पॉडकास्टर और एआई शोधकर्ता लेक्स फ्रीडमैन के साथ साझा किया। साक्षात्कार के दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने संबंधों के बारे में विस्तार से बात की, अमेरिका के प्रति उनके लचीलेपन और समर्पण की प्रशंसा भी की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ट्रंप इस बार राष्ट्रपति पद के लिए अपने पहले कार्यकाल की तुलना में कहीं अधिक तैयार है। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि ये विधेयक गरीब मुसलमानों के पक्ष में है। वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर श्री पाल ने कहा है कि दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि सरकार के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदायों के बीच एक फर्जी कहानी बनाने की साजिश है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने मुस्लिम संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करने के लिए विधेयक को एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा है ताकि एक निष्पक्ष और संतुलित कानून बनाया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ऐसे समय में जब वैश्विक भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, देश समुद्री सहयोग बढ़ा रहे हैं और संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत की वैश्विक मंच पर बड़ी भूमिका हासिल करने के साथ ही नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा और नौसेना आयुध सेवा की अधिकारी भर्ती नौसेना को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा और भारतीय नौसेना आयुध सेवा की प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस प्रवक्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया है कि क्रुमहुरा जलदारा राजवार इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की विशेष सूचना के आधार पर पुलिस ने अन्य सुरक्षा बलों के जवानों की एक संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू की। उन्होंने बताया है कि जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान पर पहुंचे, छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका जवाब दिया गया और मुठभेड़ शुरू हुई। दिल्ली पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत 7 बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी जिले के जिला पुलिस आयुक्त अभिषेक धानिया ने बताया है कि ये सभी भारत बांग्लादेश सीमा के पास नदी के रास्ते भारत आए थे और पकड़े जाने से बचने के लिए दिल्ली एनसीआर में विभिन्न स्थानों पर रह रहे थे। डीसीपी धानिया ने बताया है कि इनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोकसभा में 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय के तहत अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ा ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस साल का बजट एक असफल बजट है और रेलवे में यात्रियों की सुविधाओं और देश में रेल दुर्घटनाओं को लेकर सरकार से सवाल किया। कांग्रेस नेता ने हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना को लेकर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर भारतीय रेलवे के निजीकरण की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। दूसरी ओर भाजपा के जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने कहा है कि केंद्रीय बजट में रेलवे की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आधुनिकीकरण के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए 2,65,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। टीएमसी की सतबदी रॉय ने ऑनलाइन रेल टिकट बुक करते समय यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने देश में रेल दुर्घटनाओं को लेकर भी सरकार की आलोचना की। सरकार ने कहा है कि कंपनी अधिनियम और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के तहत अब तक 20,000 से अधिक मामले लंबित हैं। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि सरकार ने मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें ई कोर्ट और हाइब्रिड कोर्ट परियोजना का कार्यान्वयन, सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए नियमित संगोष्ठियां और रिक्तियों को भरना शामिल है। विपक्षी दलों ने आज डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र जारी करने और अन्य मुद्दों पर चर्चा की अनुमति नहीं देने के विरोध में राज्यसभा से वॉकआउट किया। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, उपसभापति हरिवंश ने विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सांसदों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को नामंजूर कर दिया। विरोध में कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, राजद, वाम, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों ने सांसदों ने डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र जारी करने पर चर्चा की मांग करते हुए नारे लगाए। शोरगुल के बीच उपसभापति ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने और सदन को चलने देने का आग्रह किया, लेकिन बाद में विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने बीमारी से उबरने के बाद राज्यसभा में अपनी जिम्मेदारियां संभाली। देश के विभिन्न भागों में तापमान में वृद्धि हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि का अनुमान लगाया। ओडिशा में राज्य के कई जिलों में आज सुबह से ही गर्मी जारी है और बढ़ते पारे में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय गुजरात और तटीय आंध्र प्रदेश और यमन, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और गंगीय पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर गर्म और आर्द्र मौसम का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के पाके केसांग, पापुमपारे, लपारादा, सियांग, ईस्ट सियांग, दिबांग वैली, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में गरज के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और कबड्डी विश्व कप 2025 आज शाम इंग्लैंड में शुरू होगा। भारतीय पुरुष टीम अपने अभियान की शुरुआत इटली के खलीफ वॉल्वरहैम्पटन में करेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।